क्या है सफलता का रहस्य? कैसे हम सफल हो सकते हैं? मित्रों, जब हम किसी कार्य को शुरू करते हैं तो सफलता तुरंत नहीं मिलती है। कई बार हम असफल होते हैं, कई बार विभिन्न तरह की परेशानी झेलते हैं, कितनी बार उदासी आ जाती है, कितना बार निराशा हो जाता है। उसके बाद अगर हम उस पर निरंतर लगे रहते हैं तो धीरे धीरे हमें सफलता दिखाई देने लगती है। ये जीवन में किसी कार्य को करने की सबसे पहली जो बात होनी चाहिए, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, आपके अंदर निरंतरता होना चाहिए, आपके उस काम के प्रति गहरी रुचि होनी चाहिए। आप इसलिए कोई कार्य को ना करें कि बस हमें इससे मुझे लाभ है, बल्कि इसलिए करें कि मुझे इसमें आनंद आता है, तभी वह आपको सफलता दिला पाएगा। अगर किसी कार्य में आप आनंद लेते हैं, गहरी रुचि लेते हैं, एंजॉय करते हैं उस कार्य को करने से, तभी आप सफल हो सकते हैं। अगर आप उसको बोझ के रूप में लेंगे, आप उसको ड्यूटी के रूप में लेंगे, तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए अगर किसी कार्य को कर रहे हैं तो आप निश्चित मानिए उसमें आप पहले टटोलिए अपने हृदय से कि आपको आनंद आ रहा है उस कार्य के लिए, आपको रुचि आ रहा है उस कार्य में, उसमें आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मज़ा आ रहा है तो आप कितना बार भी असफल होंगे, आप ज़रूर लास्ट में सफल होंगे। इसलिए हम एक चीज़ आपको कहना चाहेंगे कि जीवन में दो चीज़ आप याद रखिए। एक, कार्य के प्रति आनंद होना चाहिए। दूसरी बात आपको उस कार्य में पेशेंस रख करके ही कार्य करते रहना चाहिए। पेशेंस बहुत ज़रूरी है जीवन में, किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए। हम इस बात को और गहरे से समझने के लिए संदीप माहेश्वरी सर को सुनते हैं। जब मैंने शुरू किया था तो क्या हुआ? जब मैं स्टेज पे गया था पहली बार तो बोल नहीं पा रहा था, अटक रहा था। तो अगर जब मैंने वो ट्राई किया और उसमें बुरी तरह से फेल हो गया, उसके बेस पर मैं डिसीजन ले लेता कि मुझे ये करना है या नहीं करना है, तो क्या आज यहाँ तक पहुंचता? जब करना शुरू किया तब इतने लोग आते थे क्या? अगर आप देखा जाए तो पूरी दुनिया मेरे अगेंस्ट हो गई थी, क्योंकि सोचो मैं सेशंस करता चला जा रहा हूँ, हर हफ्ते करता चला जा रहा हूँ और कोई आ ही नहीं रहा है। बट इंस्पिरेशन क्या था? आई लव डूइंग इट। मुझे मजा आता है अपने आप को एक्सप्रेस करने में, लोगों से कनेक्ट करने में। बार बार क्या आता था माइंड में कि चलो 10 तो आते हैं 100 में से, एक भी आएगा तो मैं तो करूंगा। पहले कुछ नया ट्राई करना होगा, वहां से कुछ अच्छा लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन कुछ साल बाद एकदम से नहीं होगा। कुछ टाइम बाद धीरे धीरे यू विल बिकम वन विद द थिंग दैट यू आर डूइंग। तो हम समझ सकते हैं कि जीवन में कोई भी व्यक्ति अगर ऊंची पद पर पहुंचता है, ऊंचे जगह पर पहुंचता है, अपनी मंजिल को हासिल करता है, तो उसे कई बार असफल होना पड़ता है, कितना बार निराशा होना पड़ता है, और तब वह इस मुकाम पर पहुंचता है, अपने मंजिल को पाता है। स्टीव जॉब्स जो एप्पल के संस्थापक थे, उसको उन्हीं के कंपनी से निकाल दिया गया था। विभिन्न संघर्ष के बाद फिर उन्होंने उस कंपनी में अपना जगह पाया। उसका कारण था कि उन्हें अपने काम से प्रेम था, उनके अंदर पेशेंस था और निरंतरता थी, और इसी वजह से वो सफल भी हो पाए। आज की सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम तुरंत सफल होना चाहते हैं और हमें पेशेंस नाम का चीज़ नहीं होता है। पेशेंस रिलेशनशिप हो या किसी कार्य में सफलता पाना हो, दोनों में उतना ही अधिक ज़रूरी है। हम यदि किसी कार्य को पेशेंस के साथ करते हैं, यदि आपके अंदर बहुत अधिक पेशेंस है, धैर्य है, तो आप निश्चित सफल होंगे। ये आपकी सबसे बड़ी बुनियाद है। बड़ी से बड़ी समस्या का हल पेशेंस ही है। लाइफ है, चाहे वो किसी रिलेशन से कनेक्टेड हो, चाहे किसी काम से कनेक्टेड हो, इट रिक्वायर्स हेल लॉट ऑफ पेशेंस। बीच में जैसे हम पेशेंस को लूज कर देंगे तो वही जिसको हम लव कह रहे थे वही हेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा होता है? नहीं होता है। बंदे को उस काम से ही नफरत हो जाती है। सोचो अगर मैं ये करना छोड़ देता तो मुझे नफरत नहीं हो जाती बोलने के नाम से, अगर छोड़ देता तो ऐसे। तो हम सफल तभी हो सकते हैं जब हम अपने काम में आनंद लेंगे, हमें काम में मज़ा आएगा, हम उसी काम को करें जिसमें हमें गहरी रुचि होगी, और उस काम को हम पूरे पेशेंस के साथ करते रहें और करते ही रहें, चाहे लाख परेशानी हो, उदासी हो, लेकिन हम उसमें निरंतर बने रहें। लोग मुझ पर हंसे, मुझे पागल कहे, लेकिन यदि मुझे उस काम के प्रति गहरी रुचि है, मेरे अंदर पेशेंस है, तो बेशक हम एक दिन अपने काम में सफल होंगे और मंजिल पर पहुंचेंगे। लेकिन ध्यान रहे, यह काम आप अपने लिए कर रहे हैं, इसलिए आपको अपने काम में रुचि रखना पड़ेगा। इसमें नहीं कि लोग मुझे क्या कर रहे हैं, मुझ पर हंस रहे हैं या मुझे पागल कर रहे हैं, इस पर नहीं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।